हाय दोस्तों, आज बहुत गर्व का दिन है। आज 26 नवंबर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम ये दिन है। 26 नवंबर को आज ही के दिन हमारे देश के और विश्व के सबसे लंबे और बड़े लिखित संविधान का निर्माण हुआ था। चूँकि आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 का भारत का संविधान तैयार हुआ था और जिसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। औपचारिक रूप से लागू किया गया था, पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो आज 26 नवंबर है और सभी भारतीयों को और सभी मानव प्रेमी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग ये आज के दिन हम शपथ लेते हैं, हम सभी भारतीय लोग और सभी लोग को शपथ लेना चाहिए कि हम अपने देश के संविधान के प्रति समर्पित रहेंगे, उसके बनाए गए नियम कानून पर हम चलने के लिए, उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और कोई भी अराजक तत्व और संविधान के विरुद्ध वर्क करता है तो हम सभी भारतीयों की, सभी नागरिकों को इस जिम्मेदारी होती है कि उसको उस अराजक तत्व काम को करने के लिए रोकें। तो पहले हम ये जानेंगे कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है या एक ऐसी महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय पुस्तक होती है जिसमें सरकार से लेकर के उस देश के नागरिकों के निहित हितों के लिए नियम कानून का एक समूह होता है जिसे सरकार भी उसके अनुसार चलती है और देश के नागरिक भी उसके पथ पर चलते हैं। यानी कि संविधान एक ऐसी राष्ट्रीय पुस्तक होती है जिसके अधीन देश का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हर गतिविधियों की पहलू होती है और स्वयं सरकार भी उसके अधीन रहती है, उसके अनुसार काम करती है उस देश के नागरिकों के हित के लिए। तो हम लोग आज जानेंगे, आज भारतीय संविधान के दिवस के अवसर पे संविधान के बारे में। तो हमारे देश में यूँ तो संविधान लिखने की परंपरा बहुत लोगों ने की थी, लेकिन संविधान लिखा जाता था और दूसरा कोई पढ़ करके उसको फाड़ दिया जाता था। लेकिन औपचारिक रूप से सबसे पहले कम्युनिस्ट मूवमेंट के अग्रदूत एम.एन. रॉय ने 1934 में इसका प्रस्ताव रखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1900 का इसकी घोषणा करती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1938 रूप में अपने पार्टी के बिहाफ पे उन्होंने ऑफिशियली इसकी घोषणा की कि भारतीय संविधान सभा की गठन किए जाए और भारतीय संविधान की फ्रेम तैयार किया जाए जो बाहर के से बिल्कुल मुफ्त हो, मतलब बिल्कुल मुफ्त हो, फ्री हो, बाहरी किसी चीज़ का कोई उसमें हस्तक्षेप न हो, बाहरी देश का। तो वो एक भारतीय निर्माण करे और ये संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी अब ये हम लोग के देश के सामने, उस समय के नेताओं के सामने ये समस्या थी कि आखिरकार संविधान की रचना करेगा कौन। और तरह तरह के विद्वानों, देश विदेश के विद्वानों के द्वारा ये
चर्चा होती रही। और तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने भारत के विद्वानों से, कानूनविदों से और विश्व स्तर के अमेरिका के और कानूनविदों के साथ बहस की और उस पे चर्चा किया। तो अंततः लेकिन हमारे देश के लोगों की मानसिकता ये भी थी कि हमारा जो संविधान हो स्वयं उसको लिखने वाला, बनाने वाला भारतीय ही होने चाहिए। तो फिर भी पंडित नेहरू, क्योंकि संविधान को चलाने के लिए एक संविधान एक छोटी एक पुस्तक नहीं होती है, वो उससे पूरा देश का विकास और डिपेंड करता है कि किस तरह आगे वो देश भविष्य में विकास करेगा। तो विभिन्न विद्वानों से उस पे बात किया उन्होंने। तो अमेरिका पहुँचे, तो अमेरिका के विद्वान ने कहा कि आपके देश में आप कानून के बारे में हमसे पूछ रहे हैं, अगर एक बात कहें तो आप ही के देश में एक महान कानूनविद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अब उनको ये वहाँ से पता चला, फिर ये आए यहाँ पे अपने समकक्ष के नेताओं से बातचीत किए। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें 389 सदस्य चुने गए टोटल। और संविधान सभा का गठन हुआ और पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और उसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। हालांकि देश की स्थिति उस समय ऐसे थी कि कुछ लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ चर्चित नेताओं के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी संविधान सभा में जगह मिला और वो चुन करके आए। तो बी एन राव ने कच्चा मसौदा तैयार किया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाया गया। और संविधान को तैयार करने में 7 सदस्यों की नियुक्ति हुई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। 7 सदस्यों में एकाध 2 सदस्य अपने कार्यों में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, एक विदेश चले गए, एक लोग की मृत्यु हो गई। तो ज़्यादातर वर्क डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही करना पड़ा और उनके इस कार्य के लिए हमारा देश, हमारा भारतवर्ष सदा ऋणी रहेगा और वो हम लोगों के लिए वंदनीय हैं और बहुत बड़े महान लीडर हैं। हमारा देश सदा संविधान निर्माण के लिए और देश के आधुनिक निर्माण में उनके लिए सदा आभारी रहेगा। और जो है ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान बनाने की शुरुआत हुई और जिसके अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो टोटल मसौदों पर बात हुआ और पहली जो रीडिंग हुई संविधान सभा में बहुत सारे मसौदे तैयार किए गए थे जिसपे पूरे सदस्यों में संविधान सभा में बहस होता था। जो चीज़ उचित था उसको लिया जाता था, जो चीज़ उचित नहीं था उसको नहीं लिया जाता था। तो इस तरह पहली जो रीडिंग थी, पहली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के शिल्पकार कहे गए और कहा जाता है, उन्होंने पहली जो रीडिंग है सदस्यों के सामने, संविधान सभा के सदस्यों के सामने 4 नवंबर 1948 को रखा। फिर दूसरी जो रीडिंग थी वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर, और जिसमें लगभग सब जो प्रारूप थे, फ्रेम थे, अमेंडमेंट्स थे 7653 टोटल थे और जिसमें
2473 पे बहस हुआ और उसको पास किया गया। और जो तीसरी रीडिंग थी वो तीसरी जो रीडिंग थी वो आपका 14 नवंबर 1949 को पास उस पर हुआ और वो पूरा पास हो गया। और उस समय 296 सदस्य थे और 284 लोगों ने संविधान सभा पे साइन किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। तो इसलिए हर वर्ष 26 नवंबर 1949 को 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार में 2015 में से ये संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के द्वारा 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाने की स्वीकृति मिली। तो ये तो था भारतीय संविधान किस प्रकार बना और किनकी कितनी भूमिका थी, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय। और भारत के गणतंत्र के 74 साल के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सर के द्वारा 3 फुट के बेस पे 7 फुट की मूर्ति का अनावरण आज ही के दिन 26 नवंबर 2023 को किया गया है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सर को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो इंसान सच्चे सम्मान का हकदार था उसको आपने ये दिया। इसके लिए सारा भारत और के भारतीय लोग इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को संविधान में निहित कर्तव्यों अधिकारों को मानना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में भाषण में कहे थे कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग गलत हों तो आखिरकार संविधान गलत ही होगा, और संविधान कितना भी गलत क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हों तो संविधान अच्छा ही होगा। तो यही कुछ आज के माहौल में दिख रहा है। लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है, और ये सब देख करके हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भाषण कह गए थे वो है, यानी कि भारतीय संविधान का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए अगर गलत लोगों के हाथ में है, अर्थात अगर वर्तमान जो सरकार है अगर गलत तरीके से संविधान से काम करती है तो गलत ही साबित होगा। और लोग कहते हैं कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बहुत सा ये मीडिया पर सोशल मीडिया पर ट्रोल चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, जबकि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें किसी भी धर्म की मुख्यतया प्रमुखता नहीं रहेगी। भारतीय संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और हम ऐसे लोगों को कनिष्क बुद्धि का मानते हैं जो आप लोगों ने फिलहाल कुछ ही महीने पहले देखे कि भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष विवेक ओबराय जी, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि संविधान को बदलना चाहिए। हम सभी भारतीयों का ये सवाल होना चाहिए कि आप आर्थिक स्थिति में भारत को कितना मजबूत किए हैं, उस पे आप चर्चा करें। संविधान का निर्माण उस समय के बुद्धि विवेक और बुद्धि के धनी पुरुषों ने पूरे सदस्यों के सामने इसको बहस करके इसको लागू किया था। आप अभी तक संविधान की पूरी अनुच्छेद को, पूरे नियम कानून को अभी तक
75-76 साल के आज़ादी में आप लागू नहीं कर पाए हैं और संविधान बदलने की बात करते हैं, तो ये तुच्छ माइंड के लोग हैं। और संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, आप उसको एक बार पढ़ें। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप लोग संविधान पढ़ें, अपने पास संविधान की बुक रखें और स्कूलों में संविधान की जो आत्मा कहे जाने वाली प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको शपथ के रूप में उसको करवाएं अपने विद्यालय में। और क्लास 6 से क्लास 8 तक संविधान को अलग से पढ़ाने की एक घंटी या पीरियड रखें। और संविधान दिवस बस इतना ही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने अगले वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए सभी भारतीयों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।